बीजेपी सरकार का मुस्लिम द्वेष चरम पर। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लग गया है बैन। इस पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने कहा है कि दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठनों पर भी बैन लगे। लोग आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस पर बैन लग चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से इस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है और 5 साल के लिए इसे बैन कर दिया गया है। अब इस बात को लेकर संपूर्ण देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार की भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, इनका कहना है कि जिस गति से जिस स्पीड से भारत सरकार ने बीजेपी के जो 3 राज्य हैं उन बीजेपी शासित राज्यों की सिफारिश पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, वह उसके मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। उनका यह कहना है कि जिस स्पीड से पीएफआई को बैन किया गया है, इससे यह समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम द्वेष है वो सबके सामने आ चुका है। उन्होंने आगे ये लिखा है कि मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, मालेगांव और समझौता विस्फोटों के लिए जिम्मेदार दक्षिणपंथी चरमपंथियों पर भी यह नियम लागू क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मक्का मस्जिद में बम स्फोट किया, अजमेर शरीफ में किया, मालेगांव में जो हुआ, समझौता एक्सप्रेस में जो हुआ, तो इनके जो दोषी है, ये जो संगठन इनमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर भी बैन लगना चाहिए। यह नियम इन संगठनों पर लागू क्यों नहीं होता, ऐसा बड़ा सवाल उन्होंने कहा है। उन्होंने दक्षिणपंथी और चरमपंथी उन लोगों को नाम दिया है, उस संगठन को नाम दिया है। उन्होंने उनकी विचारधारा को लेकर ये कहा है कि जो इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चलते हैं उन पर भी बैन लगना चाहिए। इसी के साथ साथ आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, इनका भी बड़ा बयान सामने आया है। पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन है, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए। आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। आरएसएस भी उसमें शामिल है। ये सबसे ज्यादा बदतर संगठन है। आरएसएस पर पहले 2 बार संगठन लग चुका है और सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल इन्होंने लगाया था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर अपनी राजनीति शुरू की थी। वहीं दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही पहली बार आरएसएस को बैन किया था। तो लालू प्रसाद यादव, इनका यह कहना है कि जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, पीएफआई के बाद आरएसएस भी इसी प्रकार का संगठन है, देश के अंदर नफरत और द्वेष फैलाने का काम करता है। तो इस पर भी बैन लगने की बड़ी मांग लालू प्रसाद यादव इनकी तरफ से आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो एआईएमआईएम के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, इनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा पीएफआई की चरम और कट्टरपंथी दृष्टिकोण का मैंने हमेशा ही विरोध किया है। मैंने हमेशा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। पीएफआई पर इस प्रतिबंध का मैं समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्यों का मतलब यह नहीं है कि संगठन को भी प्रतिबंधित किया जाए। तो उन्होंने यह बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन में जो लोग हैं, उनकी गलती की सजा संगठन को नहीं मिल सकती है। जो व्यक्तियों की गलतियों की सजा जो है वो संपूर्ण संगठन क्यों भुगते, इस प्रकार की बड़ी बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा ही उनकी विचारधारा जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है, जो कि कट्टरपंथी है और चरमपंथी है, इसका मैंने हमेशा ही विरोध किया है। लेकिन इस संगठन पर बैन लगना ये ठीक नहीं है। अगर कुछ व्यक्ति अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो उन व्यक्तियों की वजह से किसी भी संगठन को बैन कर देना ये सही नहीं है। ऐसी बड़ी बात जो है एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने किया है। तो संपूर्ण देश के अंदर पीएफआई को लेकर जो है चर्चाएं चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव और ओवैसी, इनका भी बड़ा बयान सामने आया है।
तो सभी का तो आपको ये बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इनका बयान अगर छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिनका बयान ऐसा है कि कट्टरपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं, चरमपंथी जो विचारधारा वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर नफरत और द्वेष को फैलाते हैं, और चाहे फिर मक्का मस्जिद हो या फिर अजमेर हो या फिर जहां कहीं पर भी समझौता एक्सप्रेस हो, जहां कहीं पर भी इस प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई है, उन हिंसक घटनाओं की जांच करके जो संगठन उसमें पाए गए हैं उन संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उन पर क्यों बैन नहीं लगाया जाता, उन पर ये यूएपीए का नियम क्यों नहीं लगाया जाता, बड़ा सवाल डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार की तरफ से आया है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने तो सीधा आरएसएस को बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस सबसे ज्यादा बदतर संगठन है, सबसे ज्यादा जो है नफरत और द्वेष फैलाने का काम करता है। तो इस प्रकार संपूर्ण देश के अंदर पीएफआई के मांग के बैन के बाद अब बड़ी मांग आ रही है, आरएसएस जैसे कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगाने की बात की जा रही है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।